नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुप्रीम इन्वेस्टर्स। साथियों, आज मैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के दो ऐसे विकल्पों के बारे में चर्चा करूंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता है, बट इन दोनों में इतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस है वो लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कम रिटर्न लेके उनको संतुष्ट रहना पड़ता है और उनको पता नहीं चलता है कि उनका नुकसान हो रहा है। तो साथियों, आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। साथियों, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बैंक में एक मुश्त पैसा जमा कर देते हैं, जिसका रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट हमें पता होता है, कितने ब्याज पे हम जमा कर रहे हैं और कब वो मैच्योर होगा वो भी हमें पता होता है। एफडी बनाते टाइम जब भी हम एफडी बैंक में बनाने लगते हैं हमें ये दोनों चीजें पता होती हैं। तीसरी चीज हमें यह भी पता होती है कि उससे हमें मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलने वाला है, मतलब जब ये फिक्स डिपॉजिट खत्म हो जाएगा तो इसमें अंत में हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है। साथियों, इसके विपरीत रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम हर महीने बराबर इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं और इसका भी एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है और इसमें रिटर्न भी फिक्स्ड है, बट इसका रिटर्न जो है वो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से बहुत कम रहता है। तो साथियों, ये जानते हैं कि क्यों रहता है कम। फिक्स डिपॉजिट में हमने मानिए 24,000 रुपया साल के 1 जनवरी को हमने जमा कर दिया और 31 दिसंबर तक हमारा ये 24,000 हो जाएगा। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 25,473 हो जाएगा ये 24,000 रुपया हमारा। तो 25,473 मतलब हमें 1,473 रुपये ब्याज मिला इसमें। और इसके विपरीत साथियों, अगर हम 2-2 हजार रुपए के मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि हर महीने 1 तारीख को 2-2 हजार रुपए जमा कर दें, उसका भी 6% ब्याज मिलता है मानो, और 1 साल के लिए अगर हम लोग 2-2 हजार रुपए जमा करते रहते हैं तो पूरे साल का इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 24,000 रुपए। और इस पे जो हमें टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 31 दिसंबर को 24,790 रुपए मिलेगा, यानी कि सिर्फ 790 रुपए हमें पूरे साल में हमें इसका इन्वेस्टमेंट का फायदा हुआ। तो एक जगह पे रिकरिंग डिपॉजिट है जिसमें हमने सेम अमाउंट जमा किया और हमें 790 रुपए मिले। दूसरी जगह पे फिक्स डिपॉजिट है जिसमें हमने सेम अमाउंट जमा किया, सेम रेट ऑफ रिटर्न था, जबकि हमें 1,473 रुपए उसमें मिले। तो लगभग रिकरिंग डिपॉजिट में जो हमें जो फायदा होता है वो फिक्स डिपॉजिट का लगभग आधा है। तो साथियों, कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल लेते हैं और सोचते हैं कि इसमें भी हमें बराबर ही मिल रहा है, बट अगर आप मैथ लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसा नहीं है। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट को लंबा समय देते हैं ग्रो करने के लिए, उतनी ज्यादा ग्रो होती है, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट हो। स्टॉक मार्केट में कई बार हमें लंबे अंतराल के लिए भी रुकना पड़ जाता है रिटर्न के लिए, पर फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट जो कि फिक्स्ड इनकम मेथड है, इनमें तो जितनी देर हम लोग पैसे को रखेंगे उतना ही ज्यादा वो पैसा बढ़ेगा। अब फिक्स डिपॉजिट के केस में हमने 24,000 को पूरा साल दिया एग्जांपल में, और इसके विपरीत हमने रिकरिंग डिपॉजिट में 2,000 को पूरा साल दिया। फिर जो 1 फरवरी को जो हम पैसे जमा कर रहे हैं उन 2,000 को हमने सिर्फ 11 महीने का ग्रोथ पीरियड दिया, और जो हम 1 मार्च को जमा कर रहे हैं उन पैसों को तो सिर्फ हमने 10 महीनों का ग्रोथ पीरियड दिया। ऐसे करते करते हमने जो 1 दिसंबर को जो पैसे जमा किए 2,000 रुपए, उनमें तो सिर्फ हमने 1 ही महीना दिया ग्रोथ के लिए। तो जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट यानी कि नेट ब्याज में हमें आधा मतलब 50% का लॉस हो गया, जो कि हम डबल कमा सकते थे अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते। तो साथियों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, धन्यवाद।